हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको महाशिवरात्रि की एक सुंदर सी कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक निरंसक बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार न मिला तो क्षुधा कुल एक तालाब के किनारे वह गया। उस स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिये ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी उधर कुचाले भरती आई। व्याध उसे मारने को तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरणी दिनवाणी में बोली, ए व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उनकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। बहेलिये के निशाने साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतुक्रिया से निवृत्त कामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात समय तुम्हारे पास आऊँगी। बहेलिये ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीया बेलिया में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातिर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने दिन वचनों से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मासल बलवान हिरण उस सरोवर पर आया। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभावानुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध ने प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्ण आने वाली 3 हिरणियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो तो मुझे भी मिलकर आने पर मारना, मैं भी उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्तर गिरने के कारण बहेलिया में आंतरिक सुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमोधर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये महाशिवरात्रि की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।